हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज द हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक है फेलिंग ऑन फायर्स। फेलिंग यानी कि आप कह सकते हैं विफलता ऑन फायर्स। फायर्स यानी कि जो आग से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं। अभी बहुत सारे इस साल जो है कई सारे मतलब कि फैक्ट्री वगैरह में कई सारे संयंत्र में जो है आग लगने की घटना घटी और उसमें बहुत सारे जान माल के नुकसान हुए। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि फेलिंग ऑन फायर्स यानी कि फायर्स की जो घटना घट रही है, जहाँ जहाँ पर जिस जिस फैसिलिटी में लग के वहाँ जो हमें जो विफलता प्राप्त हुई है उसी पर जो है ये एडिटोरियल है। ठीक है। देखिए, फेलिंग जो है यहाँ पर वर्ब के सेंस में या पार्टिसिपल के सेंस में है। ठीक है ना, या आपका जीरण के सेंस में है। लेकिन फेलिंग का जो है एक और मतलब होता है जो नाउन के सेंस में एक जगह और आता है, और उसका मतलब होता है वीकनेस या फॉल्ट। ठीक है ना, फेलिंग इन योर कैरेक्टर। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं फेलिंग का एक और मतलब होता है प्रीपोजिशन के सेंस में, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, यदि ये संभव नहीं हो तो। ठीक है ना, वो भी होता है एक फेलिंग का मतलब। ठीक है। और फेलिंग का मतलब गिरावट भी होता है, यानी फेलिंग बिजनेस यानी कि जो बिजनेस असफल हो रहा है, उस सेंस में एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है। तो कई सारे मतलब हो सकते हैं एक ही शब्द के। ये यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही है ग्रामर और यही है शब्दों का खेल। ठीक है ना। तो फेलिंग ऑन फायर्स, श्रीशैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट। ये जो श्रीशैलम में पावर प्लांट, श्रीशैलम जो पावर प्लांट है वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, ये अंडरस्कोर्स करती है। अंडरस्कोर्स का मतलब हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, यानी कि रेखांकित करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स। अब आप फायर सेफ्टी यानी कि आग से सुरक्षा को लेकर, मतलब कि किसी भी जगह में ये जितने भी फैसिलिटी होते हैं, तो इस फैसिलिटीज़ में जो है फायर सेफ्टी का जो कोड्स है उसका मतलब कि फॉलो किया जाता है। तो कोड क्या होता है? कोड जो होता है नियमों का एक सूत्रबद्ध कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से उसको जो सूत्रबद्ध करना नियमों को, उसी को कोड कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो फायर सेफ्टी कोड्स के जो महत्व को रेखांकित करता है क्या? श्रीशैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। अ फायर इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन यानी कि पनबिजली स्टेशन, यानी लोकेटेड क्लोज टू अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब देखिए, ये जो है ये क्लोज टू का मतलब नज़दीक। ठीक है ना, ये जो असीमित मात्रा में जो पानी है, ठीक है ना, असीमित मात्रा में पानी के नज़दीक जो स्थित एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन यानी कि एक पनबिजली स्टेशन में जो आग लगी है। ठीक है ना, ये जो मतलब कि एक जो आग है, अ फायर वुड सीम टू बी अ कॉन्ट्रडिक्शन। वो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये एक विरोधाभास है। भैया, एक जगह बहुत सारा पानी है और वहां पर आग कैसे लग जाएगा? तो अपने आप में ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ठीक है ना। तो अ फायर इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड क्लोज टू अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वाटर वुड सीम टू बी अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट लेकिन एज द डेडली ब्लेज, डेडली मतलब घातक, डेडली ब्लेज का मतलब फायर बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत बड़ा, इन्फर्नो जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो एज द मतलब बर्निंग रैपिडली कर सकते हैं। तो एज द डेडली ब्लेज इन द श्रीशैलम पावर प्लांट सोज, जैसा कि लेकिन जैसा कि एज मतलब जैसा कि डेडली ब्लेज, ये जो घातक आग है श्रीशैलम पावर प्लांट में, ये बताता है, सोज ये बताता है द रिस्क इज वेरी रियल। ये रिस्क जो है, जोखिम जो है, एकदम बिल्कुल वास्तविक है। 9 people, including 5 engineers, perished in the facility on the तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर। कहा जा रहा है 5 इंजीनियर समेत 9 लोग, यानी कि 9 व्यक्ति जो है उसमें मारे गए इस फैसिलिटी में। फैसिलिटी यानी कि वह जगह जिसको संयंत्र कहते हैं, वे जगह जहाँ पर ये सारी चीज मतलब एक बिल्डिंग और बिल्डिंग में लगे हुए जितने भी संयंत्र हैं, ठीक है ना, या जितने भी उससे इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, उसको फैसिलिटी कहा जाता है। बार बार ये शब्द आता है और बार बार हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो 9 people जो हैं, जिसमें 5 इंजीनियर्स भी शामिल है, वो पेरिस मतलब मारे गए इन द फैसिलिटी ऑन द तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर में जो ये फैसिलिटी जो लगी हुई थी, ठीक है ना, ये जो संयंत्र लगा हुआ था, उसमें 9 लोग मारे गए, जिसमें 5 इंजीनियर्स भी शामिल थे।
कहा जा रहा है एट 900 मेगावाट कैपेसिटी द प्लांट ऑन द लेफ्ट बैंक कैनाल ऑफ द कृष्णा इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कि 900 मेगावाट कैपेसिटी, इसका जो क्षमता है कितना है, 900 मेगावाट कैपेसिटी के साथ जो है ये प्लांट जो है ऑन द लेफ्ट बैंक कैनाल ऑफ कृष्णा, कृष्णा नदी है, ठीक है ना। तो कृष्णा नदी का जो कैनाल है, कैनाल मतलब होता है नहर, एक लॉन्ग कह सकते हैं एक लॉन्ग ट्यूब टाइप का जो है या लॉन्ग थिन रूट जिसको कह सकते हैं उसको कैनाल कहते हैं, हिंदी में उसको नहर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑन द लेफ्ट बैंक कैनाल यानी कि ये कृष्णा के जो कृष्णा नदी का जो नहर है ना उसके बाएं बैंक मतलब बाएं तट पर, लेफ्ट बैंक मतलब बाएं तट पर, ठीक है, ये प्लांट है। और यह जो प्लांट है इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ये जो है इसका जो किसका, टू द तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, ये जो तेलंगाना जो राज्य है उसका विद्युत जनरेशन मतलब विद्युत जनरेशन उत्पादन निगम कॉर्पोरेशन मतलब, ठीक है। तो तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के लिए जो है ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है यह प्लांट, ठीक है ना, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है ये द प्लांट ऑन द लेफ्ट बैंक। ये कृष्णा के जो लेफ्ट बैंक में जो ये प्लांट है जहाँ पर ये आग की घटना घटी है वो तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। अनदर ब्रांच जो एक और अन्य जो ब्रांच है वो आंध्र प्रदेश के लिए काम करती है, ठीक है। What makes the accident more disturbing is that it comes as another shock in a season of disaster। ये जो इस एक्सीडेंट को और ज़्यादा विचलित बनाती है और ज़्यादा विचलित कर देती है, ठीक है ना, जो है तो यहाँ इसलिए ईज आ गया, तो ये व्हाट के लिए जो है ये क्लॉज आ गया, ठीक है ना। तो मतलब वो चीज़ जो इसको इस एक्सीडेंट को और ज़्यादा विचलित बनाती है वो क्या है, दैट इट कम्स एज अनदर शॉक, ये जो है एक अन्य मतलब कि झटके के रूप में आया है इन अ सीजन ऑफ डिजास्टर, यानी कि विनाश के मौसम में, ठीक है ना, यानी कि डिजास्टर्स के मौसम में जो है ये एक अनदर शॉक के रूप में आया है, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु and Telangana have been wrecked by accidents during the COVID-19 pandemic। ये कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर और जो पावर प्लांट्स है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में, जो ये इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स है हैव बीन, ये दोनों जो है ये दोनों आपका इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए नहीं है, ये मेन है सब्जेक्ट इसका, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहानी। तो इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना हैव बीन रैक्ड, रैक्ड का मतलब होता है रुइंड, ठीक है ना, रुइंड RUINED या रुइंड या डिटेरियोरेटेड कह सकते हैं। तो वो बर्बाद हुआ है किससे, बाय एक्सीडेंट से, ये जो घटना घटी है ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक, ये जो COVID-19 पैंडेमिक के दौरान जो घटनाएं घटी है मतलब कि ये दुर्घटनाएं जो हुई है उसके कारण बर्बाद हो गए हैं। इन श्रीशैलम, ये जो श्रीशैलम में जो घटना घटी है, द फायर अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड इन अ कंट्रोल पैनल ड्यूरिंग मेंटेनेंस। श्रीशैलम में क्या हुआ है, ये फायर ऐसा लगता है मतलब प्रतीत होता है कि ये शुरू हुआ था कहाँ पर, appears to have started, मतलब ऐसा लगता है कि ये शुरू हुई थी या शुरू हुई है इन अ कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में मतलब कि जहाँ पर कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर शुरू हुई थी ये आग ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रख रखाव के समय में, यानी कि उस दौरान। The victims were unable to make an exit through an escape panel and were overwhelmed by smoke, while others at a different level could flee in time। ठीक है ना। कहा जा रहा है ये जो पीड़ित हैं जो इसके शिकार हुए, ठीक है, वो अनेबल टू मेक एन एग्जिट, वो जो है वो बाहर नहीं निकल सके, यानी कि वो मतलब कि असमर्थ थे बाहर निकलने में, कैसे, किसके थ्रू एन स्केप टनल, ठीक है, एक स्केप टनल होता है यानी कि निकासी का एक मार्ग होता है, एक सुरंग होता है, उसके थ्रू जो है वो बाहर निकलने में असमर्थ थे। एंड वर ओवरवेल्म, और पूरी तरह से आच्छादित हो गए थे स्मोक से, धुएं से जो है पूरी तरह से वो मतलब कि घिर गए थे। वाइल अदर्स एट अ डिफरेंट लेवल, जबकि जो अन्य लोग थे डिफरेंट लेवल पर, अन्य स्तरों पर, मतलब कि एक अलग स्तर पर जो अन्य लोग थे वो भाग सके इन टाइम, समय पर, ठीक है ना।
गोइंग बाय ऑफिशियल अकाउंट्स, यानी कि जो आधिकारिक जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है उसके अनुसार, गोइंग बाय मतलब उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, ऑफिशियल अकाउंट्स के अनुसार जो है द स्मोक मेड इट डिफिकल्ट इवन फॉर द रेस्क्यू पर्सनल, ठीक है ना, टू इंटर द 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर। यानी कि ये कह रहा है कि ऑफिशियल अकाउंट्स के अनुसार क्या है, ये जो धुएं जो मतलब धुआं जो था वहाँ पर, इसने रेस्क्यू पर्सनल को भी, जो पर्सनल के लिए भी जो है मतलब कि कठिनाई पैदा कर दिया, यानी कि उसके लिए भी कठिन कर दिया ये चीज़, ठीक है, कि वो 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर में वो प्रवेश कर सके, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि स्मोक जो है मेड इट डिफिकल्ट, तो ये जो है कठिनाई भरा कर दिया किसके लिए, यहाँ तक कि रेस्क्यू पर्सोनेल के लिए भी, जो बचाव कर्मियों जो थे उनके लिए भी बड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट पैदा कर दिया उनके लिए, कि वो किस चीज़ में, टू इंटर द 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर, यानी कि 4 मंजिला जो इमारत है उसमें घुसने में जो है, उसमें प्रवेश करने में उनके लिए भी दिक्कत पैदा कर दी, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा वीडियोस मेड बाय स्टाफ, यानी कि स्टाफ के द्वारा, जो वहाँ पर कर्मी थे उनके द्वारा जो वीडियोस बनाए गए थे वो, अब देखिए ये प्रेजेंट, ये वीडियोस मेड बाय, ये पेसिव में आ गया और ये एक्टिव में आ गया। तो वीडियोस मेड बाय स्टाफ, ये जो पेसिव में है ये क्या कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और यह जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टाफ के द्वारा बनाए गए वीडियोस जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं क्या, एक दृश्य, दृश्य किस चीज़ का है, ऑफ अ स्मॉल फायर रैपिडली इनगल्फिंग द वर्किंग एरिया, यानी कि एक छोटा सा आग जो है वो तेजी से जो है वर्किंग एरिया को जो है अपने चपेटे में ले रहा था, अपने घेरे में ले रहा था, ट्रैपिंग द पर्सनल, और जो है किसको मतलब कि उसको मतलब कि एक तरीके से फंसा लिया था पर्सनल कर्मियों को, एंड लिविंग लिटिल रूम फॉर मैन्यूवर, और बचाव के लिए कोई भी संभावना नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। लिविंग लिटिल रूम फॉर मैन्यूवर का मतलब क्या होता है, कोई पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ का कि वो उसमें आप कर सकते हैं, रूम फॉर मैन्यूवर, ठीक है ना, यानी कि कोई भी चीज़ का जो है पॉसिबिलिटी जो होना। आइए दिखाते हैं हम आपको रूम फॉर मैन्यूवर का क्या मतलब होता है। ये देखिए, आइए, ये देखिए, रूम फॉर मैन्यूवर का मतलब होता है अन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर प्लान्स और चूज बिटवीन डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है ना। कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो बीच में ही जो है आपको अपने प्लान को चेंज करने की मतलब कि मौका मिलता है, तो वो चीज़ जो है ना उस वहाँ पर जो है रूम फॉर मैन्यूवर बिल्कुल नहीं था, मतलब कि लिविंग लिटिल रूम नो रूम, ठीक है ना, फॉर मैन्यूवर, ठीक है ना, कि उसमें कुछ बदलाव कर सके, उस प्लान को चेंज कर सके, तो उसके लिए कोई रूम नहीं उसके लिए बचा था, कोई जगह नहीं बचा था। तेलंगाना हैज़ इंस्टीट्यूटेड CID इंक्वायरी, तेलंगाना ने एक CID इंक्वायरी बैठाया है, अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑपरेटर्स ऑन प्रॉप, यानी कि ये जो प्लांट है, जो वहाँ पर जो प्लांट है तेलंगाना में, यानी कि श्रीशैलम में, उस प्लांट का जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर या संचालक जो है, उसका अपना प्रोब, उसकी अपनी जांच के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, तेलंगाना ने क्या किया है, एक CID इंक्वायरी भी गठन की है या उसको बिठाया है, बट an external technical audit with no conflicts of interest could better serve the object, identify lacunae to stop a future catastrophe। लेकिन एक जो एक्सटर्नल बाहरी टेक्निकल ऑडिट जो होगा, यानी कि बाहरी जो तकनीकी ऑडिट विथ नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें किसी भी हित को जो है विरोध नहीं होगा, किसी भी हित का जो है टकराव नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब कि एक तरीके से कहिए कि बिना कोई हित के टकराव के एक एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट जो है वो बेहतर तरीके से इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है, जिससे जो है उन कमियों को पहचाना जा सके, इसके लिए टू स्टॉप अ फ्यूचर कैटास्ट्रॉफी, यानी कि भविष्य में जो विनाश को रोकने के लिए जो कमियां हैं इसमें उसको पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। इट कैन डिटरमाइन वाई द विक्टिम्स कुड नॉट मेक अ सेफ एग्जिट एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यानी कि ये जो क्या कहते हैं ऑडिट जो है ये डिटरमाइन कर सकती है, मतलब निर्धारित कर सकती है कि क्यों विक्टिम्स जो है वो एक सेफ एग्जिट नहीं कर सका, मतलब
सुरक्षित तरीके से जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल सका, ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यानी कि एक स्टैंडर्ड, एक मानक प्रक्रिया के तहत या प्रक्रिया के अनुसार जो है विक्टिम्स जो है क्यों नहीं मतलब सेफ एग्जिट ले सके, यानी कि सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सके, उसको भी ये निर्धारित कर सकता है, इट कैन डिटरमाइन, ठीक है। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर यूजुअली बिल्ट वेल बिलो सरफेस लेवल वेयर जनरेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आर लोकेटेड। कहा जा रहा है तो एक बड़ा मतलब कि पनबिजली विद्युत जो संयंत्र होते हैं, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, उसे बनाया जाता है प्रायः या आमतौर पर वेल बिलो सरफेस लेवल, यानी कि जो सरफेस लेवल जो होता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं, आप एक जो सरफेस लेवल समझ रहे हैं, तो सरफेस लेवल जो ये जो जो जमीन का जो स्तर है उससे उससे कहीं नीचे, ठीक है ना, एक लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को बनाया जाता है, ठीक है ना, आमतौर पर जहाँ पर जनरेशन यानी कि उत्पादन, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, और ट्रांसमिशन मतलब वितरण इक्विपमेंट जो है वो स्थित होता है, ठीक है ना, यानी जहाँ पर जनरेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आर लोकेटेड, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ फायर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन सच सर्कमस्टांसेस। तो कहा जा रहा है फायर से निपटना, यानी कि आग से निपटना, हैंडलिंग करना, उसको हैंडल करना, ये जटिल हो जाता है इस तरह के परिस्थितियों में। एंड सेफ्टी फीचर्स हैव टू बी एक्सट्रीमली रिलायबल, और जो सेफ्टी यानी कि सुरक्षा से जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं या जो विशेषताएं हैं, ठीक है ना, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होना पड़ेगा, ठीक है ना। IEEE स्टैंडर्ड्स, ये जो IEEE स्टैंडर्ड्स जो है मानक है फॉर सब स्टेशन फायर प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो सब, एक स्टेशन होता है, एक सब स्टेशन होता है, तो सब स्टेशन फायर प्रोटेक्शन के लिए जो IEEE स्टैंडर्ड्स है, जो कि एक क्वार्टर सेंचुरी पहले बनाया गया था या इशू किया गया था, ये जो एक मतलब स्टैंडर्ड्स जो है, मतलब कि लगभग 25 साल या 25 साल से और कुछ ज़्यादा हो तो ये ना लगभग 25 साल पहले जो है जिसको जारी किया गया था, ये जो IEEE स्टैंडर्ड्स को, ठीक है ना, सब स्टेशन फायर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या करती है, ले डाउन मतलब रखती है, नॉर्म्स, यानी कि नॉर्म्स, मानक या मापदंड कह सकते हैं, रखती है किसके लिए, फॉर फिक्स्ड एंड पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम्स, ठीक है ना, यानी कि ये एक निर्धारित करती है क्या करने के लिए, एक नॉर्म्स निर्धारित करती है एक फिक्स्ड और पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम के लिए जो हैवी स्मोक को हटा सकता है, ठीक है ना, जैसा कि श्रीशैलम में देखा गया। यूज ऑफ फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स, अब देखिए इसको फायर रिटार्डेंट भी कहते हैं या फ्लैम रिटार्डेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्लैम। तो इसका मतलब क्या, रिटार्डेंट का मतलब होता है ऐसा वस्तु, ऐसा चीज, ठीक है ना, थिंग्स दैट स्लो द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, समथिंग, ठीक है, यानी कि रिटार्डेंट का यहाँ फायर रिटार्डेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिससे जो है फायर को जो है फैलने में उसकी गति को स्लो कर दे, उस मतलब कि उसको धीमे कर दे। तो आप कह सकते हैं अग्निरोधी मटेरियल्स। एक चीज़ और याद रखिएगा, फायर रिटार्डेंट और फायर प्रूफ में अंतर होता है। फायर प्रूफ क्या होता है, वैसा चीज़ जैसे फायर प्रूफ क्लोथिंग हो गया, ठीक है ना, यानी कि ऐसा वस्त्र जो पहने जो कि आपको आग से डैमेज नहीं हो सका, ठीक है ना, वो फायर प्रूफ जैसे मटेरियल्स होता है। फायर प्रूफ मान लीजिए कह सकते हैं घर हुआ, ठीक है, तो या कार हुआ, तो फायर प्रूफ जैसे कोई भी वस्तु जो होता है जिसमें आग लगने की बिल्कुल डर नहीं होती है, उसको डैमेज नहीं कर सकता है फायर उसको। लेकिन फायर रिटार्डेंट जो होता है वो होता है उस चीज़ को कहते हैं जिसमें फायर का जो स्प्रेड है, जो फैलना है, उसको कम कर देता है, वो जल्दी नहीं पकड़ता है उसमें, यही चीज़ अंतर है। तो यूज़ ऑफ फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण में जो भी चीज़ निर्माण करते हैं आप, जैसे बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन में जो फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स का यूज़ करना,
डुअल एग्जिट्स यानी कि दो तरफा जो है निकासी, दोहरा निकासी। इजी वर्टिकल शेप रूट्स यूजिंग स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियों का उपयोग करके जो आसान वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, मतलब कि वर्टिकल समझ रहे हैं, एक हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल मतलब आप सीधे सीधे जो होता है एकदम आपके आंखों के सामने जितना भी है वो हॉरिजेंटल है। और वर्टिकल मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। तो वर्टिकल शेप रूट्स जो है, स्केप रूट सॉरी, तो ये जो आसान, इजी मतलब आसान वर्टिकल स्केप रूट्स, मतलब कि वर्टिकल ऊपर से लेके नीचे या नीचे से लेके ऊपर जो स्केप रूट्स है, यानी कि बचाव का जो एक तरीके से जो रास्ता है जिसमें स्टेयरकेस का यूज़ करना है, यानी कि सीढ़ियों का यूज़ करके जो इजी वर्टिकल स्केप रूट्स को बनाना, एंड अलार्म सिस्टम्स और अलार्म सिस्टम्स को लगाना, ठीक है ना, आर ऑल पार्ट ऑफ सेफ्टी कोड्स। ये सारे जो है ना सेफ्टी कोड्स के ही हिस्से हैं, ठीक है। Whether these features were available in the Telangana power plant, and if they were, why the personnel could not use them to quickly escape the inferno should be investigated. तो वेदर का मतलब क्या होता है, प्रश्न उठाना। तो क्या ये जो सुविधाएं थी वो अवेलेबल थी, यानी कि मौजूद थी या उपलब्ध थी इन द तेलंगाना पावर प्लांट में, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि क्या ये जो फीचर्स यानी कि ये जो विशेषताएं या ये जो सुविधाएं हैं वो मौजूद थी या उपलब्ध थी तेलंगाना पावर प्लांट में, ठीक है ना। एंड इफ दे वर, यदि और मतलब कि और यदि वो थी, मतलब ये जो सुविधाएं थी, तो क्यों, वाई द पर्सोनेल, तो क्यों जो है वो जो कर्मी जो थे वो मारे गए, कुड नॉट यूज देम, उसका यूज क्यों नहीं कर पाया वो, ठीक है ना। तो पर्सनल क्यों नहीं यूज कर पाया उन मतलब के फीचर्स को, जिससे कि वो जल्द से जल्द इस इन्फर्नो से, इन्फर्नो मतलब बहुत तेज की जो आग है यानी कि ब्लेज, उससे बच सके। ये जो है शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है ना। तो वही चीज बोल रहा है, वेदर दिस फीचर्स वर अवेलेबल इन द तेलंगाना पावर प्लांट, एंड इफ दे वर, तो व्हाई द पर्सोनेल कुड नॉट यूज देम टू क्विकली एस्केप द इन्फर्नो शुड बी, तो क्यों पर्सोनेल जो है वो इस आग से तेजी से भागने के लिए, मतलब इस आग से जल्दी निकलने के लिए उसका यूज क्यों नहीं कर सके, यह जो है जांच होनी चाहिए, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। द डैम फायर, डैम फायर यानी कि बांध, चूंकि बांध बनाते हैं तभी उससे पनबिजली उत्पादन होता है। तो डैम फायर जो है वो मुख्य रूप से प्राइमरीली, ठीक है ना, वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बट द सेंटर, लेकिन सेंटर को यानी कि केंद्र को शुड टेक द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, इस अवसर को जो है उनको लेना चाहिए, टू रिव्यू सेफ्टी इन प्लेसेस सच एज झारखंड, यानी कि झारखंड जैसे जगहों पर जो है जो सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा है उसको रिव्यू करने के लिए यानी समीक्षा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी को सेंटर को लेना चाहिए, यानी कि सेंटर को इसका लाभ उठाना चाहिए, किस लिए, कि वो रिव्यू कर सके सेफ्टी को उन जगहों पर जैसे कि झारखंड जैसे जगहों पर, ठीक है। वेयर एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड कोल फील्ड्स फायर, जहां पर एक व्यापक अंडरग्राउंड भूमिगत कोल फील्ड्स मतलब कि कोयला क्षेत्र के जो आग है उसने अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है रिमोट कम्युनिटीज़ को, यानी कि दूरस्थ जो समुदाय हैं, मतलब कि दूर दूर तक जो समुदाय हैं वहाँ से, ठीक है ना, कोल फील्ड से, उनको जो है क्या किए हैं, प्रभावित किए हैं। इंडिया लूजेज मेनी लाइव्स टू फायर्स ईच ईयर, और कहा जाता है भारत में जो है प्रति वर्ष, मतलब कि प्रति वर्ष जो है यानी कि प्रत्येक साल जो है आग से कई जाने, मतलब कि कई जाने चली जाती हैं। At 12,748 accidental deaths in 2018, कहा जा रहा है 12,748 जो आकस्मिक मृत्यु है, मतलब कि अचानक जो एक्सीडेंट के, दुर्घटना के कारण जो मृत्यु हो जाती है 2018 में, ठीक है ना, नियरली डबल द नंबर कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर, ये जो है लगभग दुगुना है, किसके, उन संख्याओं से जिस मतलब उन मौतों की संख्या से जो फोर्सेस ऑफ नेचर की वजह से होता है, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों, जैसे भूकंप हो गया, जैसे बाढ़ हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो प्राकृतिक शक्तियों की वजह से जितने लोग मारे जाते हैं, ठीक है ना, जितना नंबर का
जितने नंबर के मतलब हताहत होते हैं या खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उससे ये डबल है, नियरली डबल है, मतलब लगभग डबल है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा, ये जो है एनसीआरबी डाटा के अनुसार, ओनली अ रिगरस एडहेरेंस टू सेफ्टी कोड्स, केवल जो एक मतलब कि पालन करना, मतलब कि बहुत ही कठोर पालन टू सेफ्टी कोड्स, यानी कि सुरक्षा से जुड़े हुए जो नियम है उसका कठोर रूप से केवल पालन करना ही इस शॉकिंग टॉल को, ये जो है शॉक कर देने वाला, मतलब कि एक तरीके से चौंकाने वाला जो ये मृत्यु दर है या मौतों की जो संख्या है या हताहतों की संख्या को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप बताएं जरूर, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।